चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार में सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, लिखिएगा अल्पसंख्यक के अधिकार का महत्व। 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 अधिकार का महत्व। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है भाई, अल्पसंख्यक माना किसको जाएगा, ये भी तो अपने आप में बात में। अल्पसंख्यक है कौन, संरक्षण मिलना किसको चाहिए, संरक्षण किसको मिलना चाहिए। किसी भी देश में डर किसके पास होता है, जिसका आबादी क्या हो, कम हो, जिसका जनसंख्या क्या हो, कम हो। तो भारत में भाई अल्पसंख्यक कौन है, जिसका आबादी बहुत क्या है, कम है। तो भारत में अल्पसंख्यक कौन हो सकता है, सिख हो सकता है। भारत में अल्पसंख्यक कौन हो सकता है, जैन हो सकता है। भारत में अल्पसंख्यक कौन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है। भारत में अल्पसंख्यक कौन हो सकता है, पारसी हो सकता है। भारत में अल्पसंख्यक कौन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है। ठीक है, मैं उसका बात नहीं करता हूँ, फिर भी बाकी की अपेक्षा है ना। ये सब भारत में क्या हो सकते हैं, अल्पसंख्यक हो सकते हैं। हिंदू तो भारत में क्या होगा, अल्पसंख्यक थोड़ी है, वो तो बहुसंख्यक है। और हमेशा सुरक्षा और संरक्षण किसको चाहिए, जो तादाद में जिनका जनसंख्या है क्या है, कम है। भारत में खतरा किसको है, हिंदू को खतरा है कि मुस्लिम को खतरा है, कि जैन को खतरा है, कि बौद्ध को है, कि पारसी को है, या हिंदू को खतरा है कि इन समुदाय को खतरा है, इन समुदाय का खतरा है। हिंदू को क्या खतरा हो सकता है। लेकिन देखो, और कौन खतरा में है, न खतरा में है, ये आपका संविधान डिबेट नहीं करता है, और संविधान इसका बात नहीं करता है। कौन अल्पसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक नहीं है, ये भी क्या किया जाता है, संविधान नहीं इस पर मतलब कि जो तांडव खड़ा करता है, इस पर तांडव खड़ा करते हैं आपके देश का राजनीतिक पार्टी। बता रहे समझ में। उनको SC ST का आरक्षण ध्यान आता है कब, जब सामने इलेक्शन रहता है तब। हिंदू खतरे में नजर आता है कब, जब इलेक्शन रहता है तब। इलेक्शन खत्म, हिंदू खतरा से बाहर। इलेक्शन खत्म और अल्पसंख्यक खतरा से बाहर, अल्पसंख्यक पर कोई खतरा ना। तो खतरा का जो संबंध है वो किससे है, इलेक्शन से है। और इसीलिए कहा जाता है, अगर देश, आपके देश में इतना जो भ्रष्टाचार होते हैं, इतना भ्रष्टाचार का मामला आता है, कि भ्रष्टाचार का रीजन क्या है। जैसे एक आप लोग फार्मूला ओम का नियम पढ़े होंगे, V समानुपाती I पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पर हो जाता है इलेक्शन समानुपाती करप्शन। देश में जितना बड़े पैमाने पर इलेक्शन होंगे, देश पर जितने ज़्यादा बार इलेक्शन होंगे, देश में उतना ही अधिक क्या होगा, करप्शन होगा। क्योंकि इलेक्शन में एक बहुत बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, बजट खर्च होता है। और वो बजट आएगा कहाँ से, आप देखेंगे एक एक राजनीति पार्टी जो होता है उसको हजार हजार करोड़, लाख लाख करोड़, 50-50 हजार करोड़ रुपए जो इलेक्शन में खर्चा करता है, वो इलेक्शन में उतना पैसा लाएगा कहाँ से। उसका क्या बाप दादा अदरक भाव कर दिया था, जो उखाड़ उखाड़ के लुटाते रहेगा, खाते रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। अदरक भाव किया था नहीं, यही पैसा तो है, करप्शन का पैसा है। किसी भी फंड का क्या किया, 30% किसी भी योजना का या फंड का 30% योजना पर लगाया, 70% मारा और सब मिल बांट के क्या कर लिया, खा गया, रख लिया। और एक बार जब कोई पार्टी सत्ता में आ जाता है ना, तो उसको चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चुनौती क्या बढ़ता है पता है, जैसे उस सत्ता में है, उसको पता नहीं कि किस दिन सत्ता से बाहर चले के जाए। तो जैसे भूखा आदमी को खाना मिलता है तो और ज़्यादा उसका भूख बढ़ जाता है। जो 20 साल से भूखा था और उसको खाना मिला तो और ज़्यादा क्या होता है, मौका मिलने के बाद और ज़्यादा भूख बढ़ जाता है। तो सोचता है जितना ज़्यादा, और उसको ये भी भरोसा नहीं है कि फिर ये मौका कितना दिन तक हाथ में, कितना दिन खाना है, फिर कहीं बाहर हो गए तो कितना दिन, वो और ज़्यादा खखुआल रहता है।
और जखनी उसका एंट्री होता है ना, वो पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाता है और कहाँ कहाँ से सोचता है कि जो क्या कर ले, नोच ले या लूट ले, ताकि फिर सत्ता से बाहर हो जाए। एक बार सत्ता में आए हैं, 5 साल सत्ता में रहेंगे, तो फिर अगर सत्ता से बाहर हो गए 20 साल के लिए, तो फिर अगले भी तो 20 साल चुनाव लड़ना है ना, उसका भी तो जुगाड़ इसी बार में क्या है, कर लेना है। और पीछे जो किए हुए हैं वो भी तो फिर निकालना है ना। तो देश में बहुत चीज ऐसे हैं जिसका मुद्दा आपका क्या है, संविधान नहीं है, जिसका मुद्दा क्या है, इलेक्शन, और प्लस में राजनीतिक पार्टी। तो ये सब, अब ये अल्पसंख्यक है ना, ये सब संविधान का डिबेट बहुत कम है, ज़्यादातर डिबेट किसका है, राजनीति पार्टी का डिबेट है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट। तो ये सबको माना जाता है जो भारत में क्या है, अल्पसंख्यक है, इनको संरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, संविधान निर्माता जो थे ये थोड़ा बहुत ये लोग दूरदर्शी व्यक्ति थे। जैसे संविधान निर्माता में क्या था, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये सब बहुत मतलब अंबेडकर, ये सब बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन लोग को भविष्य देश का क्या करता था, दूर तक दिखता था, और पता था कि जो इतना छोटा छोटा बात नहीं अगर लिखेंगे तो बाद वाले जो आएंगे वो अपना तुच्छ स्वार्थ के लिए इस देश के खूबसूरती को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर सच मान के चलिए, ये सारा चीज़ अगर वो लोग इतना छोटा छोटा बात उस समय नहीं लिख ले रहते तो ये सब अभी जितने ये सब संविधान को टोटे टोटे कर देते, मतलब धज्जिया उड़ा देते। तो ये लोग इस बात को क्या करते थे, ये परिस्थिति जैसा आज है ऐसा परिस्थिति बाद में नहीं होगा। क्योंकि आप भाइयों आपको समझने पड़ेंगे, जो उस समय संविधान सभा में कौन सब बैठे हुए थे, जो देश के लिए मर मिटने के लिए क्या थे, तैयार थे। वो लोग नैतिक व्यक्ति थे और वो सब स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपना बहुत बड़ा क्या किया था, योगदान दिया था, और जीवन का त्याग किए थे, बहुत सारे सुख का क्या किया था, त्याग किया था। वो लोग देश के प्रति क्या थे, वफादार। अभी तो क्या है, 70% अभी गद्दार बैठे हुए हैं। उनको पता था जो हम लोग जितना संघर्ष करके आए हैं उतना हमारा बेटा पोता का थोड़ी करना पड़ेगा, किसी का हो। उनको तो क्या होगा, डायरेक्ट मिल जाएगा, आएंगे, हो गया। इस देश में क्या हुआ, आज़ादी तो मिल गया, लेकिन आपको आज़ादी किससे मिला, ब्रिटेन से आज़ादी मिला, गोरे से आज़ादी मिला, और कुछ कालों ने हमें क्या बना लिया, गुलाम बना लिया, और चूस चूस के और काला कर दिया। इसका मतलब वही भाव समझिए, भाव, जिसका मतलब क्या हुआ, मतलब वही हुआ जब उससे तो आज़ादी मिल गया और कुछ हमारा अपना ही हमें क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। कौन बनेगा भाइयों इस देश में, विधायक का बेटा विधायक, विधायक का पोता विधायक, सांसद का पोता सांसद, सांसद का बेटा सांसद, मंत्री का बेटा मंत्री, मंत्री का, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, बेटी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। ये लोकतंत्र है कि तंत्रों का झमेला है, ये परिवार तंत्र और राजतंत्र हो गया। ही तो राजतंत्र में भी क्या, राजतंत्र का डिफिनेशन क्या है, वंशानुगत। तो ये लोकतंत्र हुआ कि राजतंत्र हुआ, राजतंत्र कहने के लिए हुआ, वही बड़ी बड़ी लोगों की बड़ी बड़ी बातें। ये लोग मतलब सोच पाए, अपने हिसाब से सही किए, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था। उस समय वो लोग वफादार सब बैठा हुआ था संविधान सभा में। अभी कौन बैठा हुआ है, रेपिस्ट बैठा हुआ है, जेकरे ऊपर 4 गो रेप का मतलब कि जो मामला न्यायालय द्वारा साबित हो गया है। कौन बैठा हुआ है, तो फिरौती लेने वाला बैठा हुआ है। कौन है, तो किसी को मर्डर कर दिया है। ये क्या खाक देश के नीति निर्माण करेंगे, और ये समाज का क्या कल्याण चाहेंगे, और ये समाज के कल्याण करने के उद्देश्य से बैठे हुए हैं। वहाँ क्या करेंगे, परिस्थिति हर चीज़ है वैसा। चलिए, तो हम लोग का पहला पॉइंट क्या था इसमें,
अल्पसंख्यक अधिकारों का महत्व। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, लोकतंत्र में सामान्यतः बहुमत का शासन होता है। लोकतंत्र में सामान्यतः बहुमत का शासन होता है। लोकतंत्र में सामान्यतः बहुमत का शासन होता है। बहुमत का शासन होता है। बहुमत अंडरलाइन, बहुमत का शासन अंडरलाइन, बहुमत का शासन अंडरलाइन, हाईलाइटेड। ठीक है। अतः अल्पसंख्यकों के हितों के, अतः अल्पसंख्यक के हितों के, अतः अल्पसंख्यक के हितों के, अल्पसंख्यक के हितों के, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का विशेष प्रयास, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का विशेष प्रयास किया जा सकता है। विशेष प्रयास किया जा सकता है। विशेष प्रयास किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, लोकतांत्रिक देश के संविधान, लोकतांत्रिक देश के संविधान में, लोकतांत्रिक देश के संविधान में विधि के शासन, लोकतांत्रिक देश के संविधान में विधि के शासन हो गया, विधि के शासन एवं विधि के शासन एवं निष्पक्षता का विचार अपनाया जाता है। निष्पक्षता का विचार अपनाया जाता है। निष्पक्षता का विचार अपनाया जाता है। इसके बावजूद राज्य और सरकार के द्वारा, हो गया, इसके बावजूद राज्य और सरकार के द्वारा बहुमत की संस्कृति का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष समर्थन किया जाता है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष समर्थन किया जाता है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष समर्थन किया जाता है। ठीक है भाई, देखिए, तो हम जिस देश में रह रहे हैं, ये देश कौन सा है? लोकतांत्रिक। और हमारा जो संविधान है, संविधान, इस समाज के मूल में ही क्या है? लोकतंत्र और समाजवाद। देखिए, हमारा जब संविधान बन रहा था तो संविधान में क्या थे? अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति उसमें क्या हुए थे? बैठे हुए थे। अरे एक ही विचारधारा, सारे पार्टी का सदस्य थे ना संविधान सभा में, तो सारे पार्टी का सदस्य थे, तो सबका विचारधारा क्या था? उसमें क्या थे? कुछ आपका जो थे समाजवादी विचारधारा थे। देखो, भारतीय पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो समाजवादी विचारधारा थोड़ा अलग देखेंगे, पश्चिम का पर्सपेक्टिव अलग था। ठीक है, तो भारत का पर्सपेक्टिव आप कार्ल मार्क्स को समाजवाद की तुलना में नहीं रखेंगे, यहाँ पर मार्क्सवाद को अलग रखेंगे। मार्क्सवादी, कुछ मार्क्सिस्ट विचारधारा का व्यक्ति भी यहाँ क्या थे? शामिल थे, जैसे सीपीएम।
कम्युनिस्ट पार्टी, CPM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या गया, मार्क्सवादी विचारधारा के थे, कुछ उदारवादी विचारधारा के थे, उदारवादी विचारधारा के थे, समाजवादी हो गया, मार्क्सवादी हो गया, उदारवादी हो गया। कुछ एक व्यक्ति और थे गांधीवादी, इनका तो अलग था, गांधीवादी। अब देखिए सबका अपना अपना क्या था, अप्रोच था, सब अपना अपना विचार वहाँ पर क्या किए, प्रस्तुत किए। अब देखिए जैसे समाजवाद का मानना था, समाजवाद का अप्रोच थोड़ा अलग था, तो नेहरू को आप समाजवाद में क्या कर सकते हो, रख सकते हो। नेहरू को आप समाजवाद के में क्या कर सकते हो, रख सकते हो। और नेहरू का जो पर्सपेक्टिव था, उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा क्या था, अलग था समाज को लेके। उनका थोड़ा बहुत ये मानना था कि चलो अगर समाज में क्या है, थोड़ा सा मतलब कोई बहुसंख्यक है, ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उसको अगर थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए, थोड़ा सा, पूरा नहीं, तो थोड़ा कोई बात नहीं है। मतलब बहुसंख्यक है, थोड़ा सा तादाद में बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा सा अगर दुर्गा पूजा पर छुट्टी एक दिन ज़्यादा मांगता है तो दे दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक दिन छुट्टी ज़्यादा मांगता है तो क्या करो, दे दो। ऐसा हुआ है जब किसी दूसरे धर्म के पूजा के अवसर पर या किसी दूसरे समुदाय के पूजा के स्तर पर सरकारी स्कूल में 10 दिन का छुट्टी मिला हो? ऐसा कोई दूसरा त्यौहार हुआ है? या जितना लंबे छुट्टी छठ में मिलते हैं, दिवाली में मिलते हैं, उतना कोई दूसरा पर्व या त्यौहार में मिलता है? मिलते हैं भाई? ये क्या है, बहुसंख्यक के संस्कृति के तरफ थोड़ा परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसका क्या करना है, झुकाव। क्योंकि अब संविधान में अलग अलग डिबेट था, फिर मार्क्सवादी विचारधारा, तो ये तो सीधा धर्म जो है सो अफीम के समान है, सीधे उठाओ कट्टा और हिसाब बराबर करो। और इसमें एक विचारधारा जो उदारवादी और मार्क्सवादी, उदारवाद का क्या इनका अप्रोच था, इनका कहना था नहीं, यहाँ पर सबको क्या होना चाहिए, स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, किसी के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये तो पूरा ओपन मार्केट का बात करते थे। मार्क्स इसका क्या करता था, विरोध करता था। इसका मतलब है ये लोग, उदारवाद और मार्क्सवाद का आप लोग को बेसिक आइडिया क्या होगा, पता होगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया गया है, इंडियन सोसाइटी में भी ये टॉपिक ठीक से आपको क्या किया गया है, पढ़ाया गया है। तो मार्क्स का मतलब मानना था, यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पॉलिटी है भाई, रेफरेंस के तौर पर क्या है सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। तो मार्क्स का मानना क्या था, जो सब यहाँ पर जो संपत्ति है या संसाधन है उस पर सबका क्या होना चाहिए, बराबर अधिकार होना चाहिए, ना कोई राजा ना कोई रंक, ना कोई, कहावत सुने होइएगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, या तो यहाँ सब होगा तो राजा भोज होगा, न तो सब होगा तो गंगू तेली होगा। मार्क्सवाद, ना कोई राजा भोज होगा ना कोई गंगू तेली होगा, इनका अप्रोच ये था। तो बोला जो अगर पहले से राजा बन चुका है तो बन चुका है, तो लगाओ हनी सिंह का गाना और तमंचा निकालो और तमंचा के नोक पर ले लेंगे जिसके पास ज़्यादा है उससे, और बांट लेंगे सब भाई मिल के, आजा रोड पर, लेकिन हाथ में तमंचा रहना चाहिए, नोक पर ले लेंगे, सीधे भिरा देंगे, दे दो, दे देगा। इस अप्रोच का थे। हाँ, धर्म को तो मानते ही नहीं थे। उदारवादी ही इसका माना था नहीं, सबको ओपन, जिसको जितना कमाना है अपना क्षमता का प्रयोग करके क्या है कमा ले। इसका घोर आलोचना ही करते थे। वो बोलते थे नहीं, हम वंचित क्यों हैं, क्योंकि हमारा सारा अधिकार कौन चूस लिया, हमारा सारा अधिकार को कौन ले लिया, अमीर, ये ले लिया, उदारवादी। अब समझ जाओ कि जो रिलायंस, मुकेश अंबानी को कभी आप काम करते हुए देखे हैं? मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को कभी काम करते देखे हैं? या रिलायंस का जो कंपनी का मालिक है उसको कभी देखे हैं? या कोई भी रेंज रोवर हो गया, कोई भी बड़े कंपनी के मालिक को काम करते हुए देखे हैं? काम कौन करता है? मजदूर, किसान, वर्कर। और जब करोड़पति का लिस्ट जारी होता है तो किसका नाम आता है? क्या हुआ ये, और कैसे आया?
इसका मतलब वो समझाता है कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या किया है, शोषण, इसीलिए ये क्या बन गया, अमीर। क्या वो 50,000 करोड़ का संपत्ति, 50 लाख करोड़ का संपत्ति लेके पैदा हुआ था? क्या उसके पास जो आज 1000 एकड़ जमीन है वो लेके पैदा हुआ था? इसका मतलब है यहाँ बहुत सारा का हक छीना, इसीलिए उसके पास आज 1000 एकड़ का क्या हो गया। आ जाओ भाइयों मेरे पास, तमंचा लेके आ जा, और नोक पर क्या कर लेंगे, लेंगे, और सारे भाई बराबर क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। हम सब भाई का अधिकार होगा उस पर, ठीक है। मार्क्स इसका था। नेहरू कह रहे थे नहीं नहीं ये सब बेकार की बात है, ऐसा बात भूल से मत करो, ऐसी बात नहीं, गंदी बात है समझ में। नेहरू इससे बिल्कुल क्या थे, दूर थे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे उदारवाद आ गया, गांधीवाद इससे तो बाकी से ही अलग थे, नहीं इसको मानने के लिए तैयार थे ना इसको, इनका तो अप्रोच ही क्या था, अलग। ये बात ये आते थे यहाँ जी भाई साहब, ना हम इसका बात करेंगे ना इसका बात करेंगे, हम बात किसका करेंगे, इसका कौन करेगा, अपना अपना तो सब देख रहे हो। और ये लेके आए किनका विचार, इनका, जो नहीं इस समाज में, इस देश में जो अल्पसंख्यक है, जो आज भी मुख्य धारा से कोसों दूर है, उनको संरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो ये बहुसंख्यक उनके संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, भाषा का क्या कर देगा, दमन कर देगा। उनको संरक्षण का क्या है, जरूरत है। तो एक लोकतांत्रिक दोष होने के कारण एक संवैधानिक और समाजवाद के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के हमारा संविधान बना, इसीलिए मतलब अल्पसंख्यक का बात किया जाता है। भारत में नहीं आप देखे होंगे, जैसे पश्चिम के देश में देखे होंगे, हिटलर जैसा व्यक्ति पैदा ले लिया, स्टालिन जैसा व्यक्ति ले लिया, वहाँ जो भी अल्पसंख्यक थे उस सबको क्या कर दिया, टोटे टोटे कर दिया, सबका गला दबा दिया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वही तो हुआ। लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब आप एक धर्म दूसरे धर्म पर कर दिया, ये बात समझ में आता है, लेकिन राज्य द्वारा ऐसा कभी प्रयास नहीं किया गया। ऐसा हुआ है जो राज्य का पुलिस या सेना किसी एक समुदाय पर हमला कर दिया गया हो और बोला हो कि तुम यहाँ से खाली करो और भागो और जाओ, और नहीं तो मार देंगे, और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पुलिस या सेना मार दिया गया होगा, नहीं। लेकिन आप पश्चिम में देखेंगे, स्टालिन जैसा व्यक्ति जो अल्पसंख्यक था, हिटलर जैसा व्यक्ति, मुसोलिनी जैसा व्यक्ति, ये सब करोड़ों अल्पसंख्यक को क्या उतार दिया, मौत के घाट राज्य द्वारा उतारा गया। भारत में ये परंपराएं नहीं मिलता है। अब भारत का इतिहास देखेंगे, ये किसका देश है, बुद्धों का देश है, ये राम की धरती है, यहाँ अहिंसा की बात किया जाता है, यहाँ सर्वधर्म समभाव का बात किया जाता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बात किया जाता है, क्योंकि आपका दर्शन रहा है, आपका इतिहास ऐसा कह रहा है। आपके नियति में ये नहीं है जो कोई कमज़ोर है, कोई वंचित है तो उसको पूरी तरह से आप क्या कर दीजिए, या कोई संख्या में कम है तो उसको क्या कर दीजिए, ख़त्म। यहाँ पर जितना 50 की तादाद में है, जितना उसको जीने का अधिकार है खुले, उतना जो 1 के संख्या में है, 2 के संख्या में है, उनको भी उतना अधिकार है। मतलब हमारा ये कौन कह रहा है, इतिहास कह रहा है। अगर इतिहास को आप देखेंगे तो इतिहास तो क्या कह रहा है, यही कह रहा है। और किसी के साथ मतलब किसी तरह का बाकी जो ये मुद्दा है, बाकी व्यवहारिक मुद्दा है, वो चुनावी मुद्दा है। बताया समझ, जब चुनाव में आएंगे तो मामला तेज होंगे, चुनाव खत्म, बात खत्म। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब इसका अभिप्राय, हो गया भाई, अभिप्राय। लिखिएगा पहला आर्टिकल 29, 1 नंबर देखिए अभिप्राय में, आर्टिकल 29 नागरिकों के, आर्टिकल 29 नागरिकों के
आर्टिकल 29 नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, किन्हीं वर्गों को भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा, भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, आर्टिकल 29 कहता है जो किसी भी व्यक्ति मतलब या किसी भी समुदाय को या किसी भी धर्म को उसका जो अपना भाषा है। अब देखिए भारत में अगर भाषा का बात अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान में आपका कितने भाषा है, 22 था, पहले से एक और शामिल कर दिया गया, तो भाषा कितने हो गए, 23। संविधान में आपको 23 भाषा है, लेकिन अगर पूरे देश में अगर बात करेंगे तो मोटा मोटी माना जाता है जो लगभग आपका, नहीं भाषा का बात हो रहा है, भाषा लगभग 250 के आसपास भाषा है। उसमें से अभी संवैधानिक मान्यता कितनों को मिला है, 23 को मिला है। संवैधानिक जो संविधान में शामिल हो गया, बात आ रही समझ में, 23। अगर वही आप बोली का बात करेंगे, मदर टंग जिसको बोलते हैं, बोली का बात करेंगे तो बोली तो भाई जो है तो आपका लगभग 6000 प्लस है भारत में। हाँ, तो जैसे एक कहावत गांव देहात में सुने होइएगा, मतलब एक कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, मतलब प्रत्येक एक कोस पर आपको पानी में चेंजिंग दिखाई देगा और 4 कोस के बाद बानी बदल जाता है, मतलब बोली मदर टंग जो है सो क्या होता है, बदल जाता है। और उस बोली के अंदर में तो भी देखेंगे उपबोली भी तो बोले जाते हैं ना, इसके अंदर में भी और सारे क्या होते हैं, आते हैं। तब समझ जाओ जिस देश में 6000 बोली बोला जाता तो फिर सबका, लेकिन हमारा संविधान कहता है कि जिसका जो भाषा है वो अपने भाषा को बनाए रखे, अपने भाषा को बरकरार रखे, न कि किसी के धौंस में आके, न कि किसी के डर से अपने भाषा को क्या कर दे, छोड़ दे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे भारत का ऑफिशियली, भारत में जो राज्य का भाषा है, राज्य भाषा है क्या है, हिंदी है। भारत का राज्य भाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन अब उस हिंदी के डर से उड़ीसा राज्य का उड़िया बोलने वाला व्यक्ति क्या कर दे, छोड़ दे। बात है समझ में, तो मतलब ऐसा क्या किया जाता है, समस्या देखा जाता है। तो भाषा से हो गया, फिर लिपि मतलब समझते हैं ना, जो भी आप लैंग्वेज आप क्या करते हैं, लिखते हैं, लिपि या जो भी प्रिंटिंग वगैरह वो भी एक तरह का लिपि ही है, किसी चीज़ का बनाना, चित्र बनाना, बाकी जो भी होगा वो सब आपको आ गया लिपि वगैरह के, लिखना या प्रिंटिंग बनाना, कुछ भी करना, वो सब लिपि के। संस्कृति, अब आप देखिए अपने देश में आप देखेंगे तो क्या देश है, अब चले जाइए 7 सिस्टर में चले जाइएगा, वहाँ का संस्कृति सभ्यता देख के आप दंग रह जाएंगे। नागालैंड में चले जाइए, उनका आप यूट्यूब वगैरह पर तो देखते हुए कर रहे थे, शॉर्ट वीडियो वगैरह में आ जाता होगा, उनका संस्कृति सभ्यता देख के आप क्या हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे। आपका संस्कृति सभ्यता कल्चर क्या है, अलग है, उनका संस्कृति क्या है, अलग है। आप हिमाचल में या छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे, वहाँ पर कुछ अजीब तरह का संस्कृति चलता है। आप जिस देश में है उस देश में ऐसा भी संस्कृति है। छत्तीसगढ़ के कुछ जो मतलब कि जो जनजाति सेक्टर है वहाँ पर कुछ ऐसे संस्कृति चलते हैं जो किसी भी मतलब खराब लगेगा आप लोग को, लेकिन है तो है भाई, आपके देश का बात हो रहा है।
जैसे वहाँ पर संस्कृति ये है, जो किसी भी लड़की का शादी होगा, किसी भी लड़की का शादी होगा, तो शादी होने से पहले जिस लड़का से उस लड़की का शादी होगा, एक दिन या जो भी होगा, पहले उसके जो घर के माँ होगा या कोई वरिष्ठ व्यक्ति होंगे, उन वरिष्ठ व्यक्ति के साथ उस पुरुष को 1 या 2 रात बिताना पड़ेगा, तब जाके उस लड़की से उस परिवार में उसका क्या होगा, शादी होगा। अब कहेंगे इसको तो क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना, नहीं। आपका संविधान उनको अपने संस्कृति को संरक्षण करने का क्या देता है, अधिकार देता है। तो इसी तरह का आपका क्या है, बहुत सारे संस्कृति सभ्यता कल्चर में ऐसा मतलब क्या है, देखा गया है। तो मतलब वो, हाँ, अब उनको देखेगा, कई बार आप देखिएगा तो उनका क्या है, उनका अलग अलग तरह का संस्कृति है। वो कभी कल गाल को पूरा चीर लेते हैं, यहाँ पर ये लोल जो है इसको टोटे टोटे करवा लेते हैं, पूरे छेद करवा लेते हैं। कभी कल उनके देखिएगा तो लोल में बड़ा सा बलिया पहन ले रहते हैं, देखा है? इसका सबको देखेंगे, किसी के गला में हाँ बड़ा सा मतलब करवाले रहेगा। ये क्या है, उनका संस्कृति का पाठ है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब कुछ विवादें जैसे सुप्रीम कोर्ट जाता है, आधुनिकता के हिसाब से जैसे जैसे विवाद आते हैं, जैसे उत्तराखंड का एक मामला था जो गया, वहाँ पर क्या था कि जो कुछ समुदाय था, जनजाति समुदाय, वहाँ पर क्या था, मानव बलि, नर बलि प्रथा चलते थे अभी तक। अपने आप में तो ये खराब बात था। अब इस सदी में किसी नर का बलि दिया जाए, ये तो थोड़ा मतलब अजीब लगता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि आप उसके जगह पर किसी पशु का बलि दे लीजिए, नर को नहीं दीजिए। लेकिन वो कहा कि मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो हमारा क्या था, हमारा कल्चर का पार्ट है, जो हम तो आज तक देखते आए हैं क्या। तो सुप्रीम कोर्ट का भी अपना आर्गूमेंट होता है, वो भी तर्क देगा ना। जैसे हाँ संस्कृति का पार्ट है, मैं मानता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें समय के साथ क्या हो जाना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी है, संस्कृति को किसने डेवलप किया है, हमने डेवलप किया है। तो अगर कुछ गलत चीज़ को हमने डेवलप कर लिया तो परिस्थिति उस समय वैसा रहा होगा जिसके कारण मैंने डेवलप किया। अब परिस्थिति वैसा नहीं रह गया, तो सभ्य समाज का निशानी है कि जो उसको हम सब मिल के क्या कर ले, चेंज कर ले। सभ्य समाज का तो पहचान वही है ना, जो हम सब मिल के उसको क्या कर ले, चेंज कर ले। तो मतलब वहाँ पर फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। अब देखिए सैद्धांतिक बात तो हो गया, व्यवहार में वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो मतलब क्या था। तो ये सब आपका क्या है, अलग अलग पर्सपेक्टिव पर मतलब देखा जाता है। तो लेकिन अल्पसंख्यक के संस्कृति हो गया, कल्चर, उनका खान पान को लेके देखेंगे, पहनावा और रावा को देखेंगे, हम सब से भी क्या है, बहुत अलग क्या है, डिफरेंट है। लेकिन हम उसको क्या, उनको किसी तरह का मतलब ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। अब उर्फी जावेद का संस्कृति वो नहीं है, बात है क्या समझ में, ये नौटंकीबाज है, समझ गया, हद स्थिति है। लेकिन अब इसको संस्कृति तो लोग, अब उसको कभी देखना जो पत्ता पहन के घूर रहा है तो मत कहना जो संस्कृति का पार्ट है, कोई बात नहीं, इसका सम्मान करेंगे। सम्मान नहीं, आ जाए तो 2 तमंचा खींच के सामने आ जाए तो ना। धीरेन्द्र शास्त्री जी सही कहा था, जो किसी को लगता है जो फैशन है तो तुमसे ज़्यादा फैशन में हमारे समाज का गाय और भैंसी रहता है। अब इससे खराब कोई जवाब दे सकता है? अगर तुमको लगता है कि कपड़ा छोट पहनना और कपड़ा न पहनना अगर वो फैशन है तो थोड़ा से ज़्यादा फैशन में हमारे समाज की गाय और भैंसी रहता है। अब ऐसे आगे बोलो, क्या करेंगे? ये सब पर्सपेक्टिव है, ये उनके लिए किया गया है जो अपने आप में क्या है, अल्पसंख्यक है, अपने आप में अल्पसंख्यक है, ठीक है। और उनका मतलब ये संस्कृति का क्या है, पाठ है, परंपरा का क्या है, पाठ है। लेकिन आपके समाज में कोई ऐसा करके घूमे, ये आपके समाज का परंपरा नहीं है। परंपरा क्या हुआ, जो आपको बाप दादा कर रहा था वही परंपरा। जैसे आपके समाज में परंपरा संस्कृति आपका क्या है, जैसे हमारे समाज में हमेशा से क्या है कि जो धर्म के मामले पर जैसे दुर्गा पूजा मनाते हैं,
ये हमारा क्या हो गया, धर्म का पाठ हो गया, संस्कृति का हमारा पाठ हो गया। दुर्गा पूजा मनाते हैं। और क्या हो सकता है हमारा संस्कृति, जैसे हिंदू समाज में विवाह क्या हो सकता है, एक तरह का विवाह एक संस्कार हुआ। जी हाँ, हमारा समाज मान्यता, हम जिस समाज में उस समाज मान्यता देता है, जो कोई दो अपोजिट जेंडर तब ये साथ में रह सकता है जब उसका क्या हो गया हो, शादी हो गया। इस समाज का आपका ये कल्चर का क्या हुआ, पाठ हुआ। लेकिन वैसा आपको क्या है, इसका मतलब है जो आपको पूर्वज से ट्रांसफर होके जो मिलता है विरासत में, वो आपका क्या है, संस्कृति है, सभ्यता है। लेकिन आप कोई नया डेवलप करेंगे वो होगा, लेकिन लगातार करते रहेंगे तब, ठीक है। मतलब उसके लिए कम से कम 1000-2000 साल क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके होगा। चलिए उसके बाद अगला, मतलब कहने का मतलब है इस देश, क्योंकि आप जिस देश में रह रहे हैं ये देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। क्या है, लोकतांत्रिक। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई, आप देखिए आपका हमारे देश में क्या है, निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार, अब फंडामेंटल राइट है। अब देखिए फंडामेंटल राइट का मतलब ये भी नहीं हुआ, निजता का अधिकार का मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप कुछ भी कर देंगे, आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर आप कुछ कृत्य कर रहे हैं, उससे समाज अगर गलत रास्ते पर जा रहा है और उससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके पास निजता का अधिकार भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, सीमित अधिकार है भाई आपके पास। जितना आपके पास निजता का अधिकार है उतना दूसरे के पास भी है, तो आपको उतना ही अपना निजता के अधिकार का प्रयोग करें जितना का दूसरा का निजता का अधिकार क्या है। कभी रणवीर कपूर को देख लो, हद स्थिति है यार हमारे देश में, निजता के अधिकार के नाम पर ऐसे ऐसे मतलब है ना, बड़ा खराब स्थिति हो जाता है। चलिए अगला देखिए, निज अधिकार हो लेकिन क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। इतना भी अधिकार मत दे दो किसी को कि जो मतलब अधिकार दो, हमारा अधिकार ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो कोरिया के जैसा हो जाए, उत्तर कोरिया के जैसा, और इतना भी न हो कि जो अभी का स्थिति आ गया है ऐसा हो जाए। एक सभ्य समाज का, एक बाकी समाज का, बाकी देश का, अच्छे देश का पर्सपेक्टिव क्या है, बैलेंस बना हुआ रहना चाहिए। बैलेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट, अभिप्राय का दूसरा पॉइंट लिखेगा, आर्टिकल 30 धार्मिक एवं भाषायिक, हाँ आर्टिकल 29 और 30, क्या लिखवाए थे रे भाई, आर्टिकल 30 सॉरी, हाँ आर्टिकल 30 धार्मिक एवं भाषायिक अल्पसंख्यकों, धार्मिक एवं भाषायिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार होगा। 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 ठीक है, देखिए तो जो आपका क्या आर्टिकल 30 क्या देता है, धार्मिक और भाषायिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार होगा। तो अल्पसंख्यक, तो भाई अल्पसंख्यक किससे पहले आपको बता दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि जो भारत में जैन धर्म का व्यक्ति है, भारत जैन अल्पसंख्यक है, अगर वो चाहे तो अपना ट्रस्ट बना के, NGO बना के वो क्या कर सकता है, अपना किसी प्रकार का धार्मिक शैक्षणिक संस्थान
खोल सकता है। और उसमें वो चाहे तो पूर्ण रूप से अपने धर्म का ही शिक्षा दे, चाहे तो विज्ञान का भी शिक्षा दे, चाहे तो उनके मर्जी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और चाहे तो पूर्ण रूप से वो अपने धर्म के व्यक्ति को ही प्रवेश दे, चाहे तो बाहर से भी क्या कर सकता है, दे सकता है, उनका ये अधिकार है। इसी तरह से कोई दूसरा धर्म का भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। किसी भी धर्म का जो अल्पसंख्यक है अपने भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर वह अपने हिसाब से क्या कर सकता है, शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकता है, और उसमें जो होगा से कुछ राज्य गाइडलाइंस उसका करेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं। जिस तरह का पॉइंट आपका अभी पढ़ाया था, हो गया, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं। लिखेंगे वे शैक्षणिक संस्थाएं, वे शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यकों के, जो अल्पसंख्यकों के, जो अल्पसंख्यकों के द्वारा, जो अल्पसंख्यकों के द्वारा, जो अल्पसंख्यकों के द्वारा, अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित है, जो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित है, जो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित है, हो गया, स्थापित है, जो संस्थाएं राज्य और, जो संस्थाएं राज्य और संसदीय अधिनियम द्वारा, 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 राज्य और संसदीय अधिनियम द्वारा निर्मित है, राज्य या संसदीय अधिनियम द्वारा निर्मित है। पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, बहुमत अथवा, बहुमत अथवा समुदाय के द्वारा, बहुमत अथवा समुदाय के द्वारा स्थापित है, बहुमत अथवा समुदाय के द्वारा स्थापित है। इन्हें इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, इन्हें इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी में, दूसरा नंबर पॉइंट, राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता, राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता, राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने के, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के आधार पर, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के आधार पर किसी भी सदस्य को, किसी भी सदस्य को, किसी भी सदस्य को, किसी भी सदस्य को अल्पसंख्यक दर्जा से, किसी भी सदस्य को अल्पसंख्यक दर्जा से, अल्पसंख्यक दर्जा से वंचित नहीं किया जाएगा, अल्पसंख्यक दर्जा से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, तो आपका क्या है, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है, तो एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था तो राज्य के द्वारा स्थापित किया जाएगा, जो राज्य वहाँ पर विशेष वरीयता देगा किसको, अल्पसंख्यक। जैसे आप एक विद्यालय का नाम सुने होंगे, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, उसमें सिर्फ किसी क्या होता है,
कस्तूरबा बालिका विद्यालय, उसमें जो होता है, या कोई दलित समाज के लिए कोई स्कूल खुला हुआ है, बुनियादी स्कूल जैसा मतलब प्रावधान, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो कुछ अल्पसंख्यक के लिए शैक्षणिक संस्था क्या किए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं, जो मतलब जिनका तादाद कम है उनको वहाँ पर शिक्षा क्या हो, या किसी शैक्षणिक संस्थान में अल्पसंख्यक के लिए कोटा को क्या कर देना, लागू कर देना। जो अल्पसंख्यक जो इस धर्म का, जो इस वर्ग का व्यक्ति है, जैसे एक तरह से आप क्या बात कर सकते हैं, आरक्षण एक तरह का क्या है, वो भी तो किसका बात करता है, अल्पसंख्यक है, और प्लस में जो मुख्य धारा से क्या है, बाहर है, वहाँ पर दो पर्सपेक्टिव हो जाते हैं, जो मुख्य धारा से अभी तक वंचित है और अल्पसंख्यक। उसी तरह से किसी अल्पसंख्यक को ध्यान में रख के अगर कोई कानून बनाए जाते हैं या कोई शैक्षणिक संस्था स्थापित किया जाता है, उसके लिए आप कस्तूरबा बालिका विद्यालय का एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, या कोई आप ऐसा स्कूल देखे होंगे जो दलित समाज के लिए आपके समाज में क्या हो, खुला हुआ हो, और वहाँ पर सिर्फ दलित समाज या अल्पसंख्यक व्यक्ति ही पढ़ने जाता हो, ठीक है। तो राज्य द्वारा ऐसा किया जाएगा। फिर उसके बाद इसी में आपको कहा गया है कि जो राज्य किसी भी अल्पसंख्यक को अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने से और उसका प्रबंधन करने से रोक नहीं सकता है। इसका मतलब कोई भी अल्पसंख्यक है तो इसका मतलब हो गया जो वो अपना, अब देखिए शैक्षणिक संस्था, या तो उसके पास, अब ये भी तो बात है ना, जो अल्पसंख्यक में भी सबका स्थिति एक जैसा नहीं है, उसमें कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे स्थिति में है तो उसमें बहुत खराब स्थिति में है, दोनों तरह के व्यक्ति उसमें भी क्या है, शामिल है। तो अगर बहुत अच्छे स्थिति में कोई समाज है, उसी वर्ग में व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, बाकी को अच्छी स्थिति में लाने का क्या करेगा, अपने समुदाय को कोशिश करेगा। नहीं तो क्या हो सकता है, सब मिलके क्या बनाएगा, ट्रस्ट बनाएगा, एनजीओ बनाएगा, और उसके माध्यम से क्या करेगा, अपने समाज में शिक्षा के शैक्षणिक स्थिति को सुधारने का कोशिश करेगा। और जब वो कोशिश करेगा तो राज्य उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, अल्पसंख्यक क्या, अल्पसंख्यक क्या, अल्पसंख्यक क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिएगा। अल्पसंख्यक क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। लिखिएगा, उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने नहीं, उच्चतम न्यायालय ने ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने एक था केस TMA पाई फाउंडेशन, TMA पाई फाउंडेशन 2002 बाद में, 2002 कमा दे के बाद में, यहाँ पर बाद का मतलब क्या, ये वाला बाद लिखेगा, मामला, TMA पाई फाउंडेशन बाद में ये निर्धारित किया गया कि, ये निर्धारित किया गया कि, ये निर्धारित किया गया कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण, अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के अनुसार किया जाएगा। अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाएगा। अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाएगा। राज्य के द्वारा किया जाएगा। अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाएगा। अगला, क्योंकि भारत में राज्यों का निर्माण, क्योंकि भारत में राज्यों का निर्माण, क्योंकि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर हुआ, भाषाई आधार पर हुआ,
भाषाई आधार पर हुआ, जिसके प्रत्येक राज्य में, जिसके प्रत्येक राज्य में, एक मिनट, जिसके अनुसार लिखेगा, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में कौन सा पॉइंट? अल्पसंख्यक क्या है? दे भाई वही पॉइंट था और अभी वाला का कि अच्छा लिख लो, क्योंकि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर हुआ, भाषाई आधार पर हुआ, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय अलग हो सकता है, अलग हो सकता है, जहां उसकी संख्या, जहां उसकी संख्या 50% से कम है, जहां उसकी संख्या 50% से कम है, जहां उसकी संख्या 50% से कम है, जहां उसकी संख्या 50% से कम है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा कि तीसरा होगा, जो भी होगा लिखिएगा। वर्ष 1992 में संसद ने, 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 वर्ष 1992 में संसद ने अधिनियम के द्वारा, अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का, अल्पसंख्यक आयोग का, अधिनियम के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यकों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या, अल्पसंख्यकों की संख्या के आंकड़े की बात किया गया, के आंकड़े की बात किया गया। अगला पॉइंट, यद्यपि, यद्यपि अल्पसंख्यक का निर्धारण, यद्यपि अल्पसंख्यक का निर्धारण, अल्पसंख्यक का निर्धारण अभी भी बहस का मुद्दा बना हुआ है, अभी भी बहस का मुद्दा बना हुआ है, विवाद का मुद्दा बना हुआ है, कमा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कमा पंजाब, कमा लक्षद्वीप, कमा नागालैंड, कमा मणिपुर, कमा मिजोरम, मिजोरम, कमा मणिपुर, हो गया था, मणिपुर, मिजोरम, ये सब हो गया, आदि आदि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक राज्य का मांग करते हैं। ठीक है, देखिए ये सब राज्य में कोई ना कोई समुदाय आपका क्या है,
देखो पंजाब में कौन अल्पसंख्यक हो सकता है? हिंदू। अरे पंजाब में कौन अल्पसंख्यक होगा? हिंदू। तो वहाँ पर अल्पसंख्यक का दर्जा का मांग कौन करेगा? हिंदू करेगा भाई। अब उसी तरह से अगर चले जाएंगे आप उधर नागालैंड में चले जाएंगे, नागालैंड में अल्पसंख्यक कौन होगा? हिंदू होगा, जैन होगा, बौद्ध होगा। तो वहाँ पर सुरक्षा किसको चाहिए? जो अल्पसंख्यक है उनको सुरक्षा चाहिए। तो ये सब वहाँ पर अल्पसंख्यक क्या क्या करेंगे? मांग करेंगे। ठीक है। और देखिए अभी भी ये एक तरह से मान लीजिए विवाद का विषय इसीलिए बना हुआ क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं, जो अल्पसंख्यक का जो मुद्दा है ये संवैधानिक डिबेट नहीं है, ये राजनीतिक डिबेट है। और जब तक राजनीति होता, जब तक मतलब राजनीति पॉलिसी में देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर जब तक चुनाव होगा तब तक ये डिबेट लगातार मुद्दा में बना हुआ रहेगा। ठीक है। तो चलिए ये था आपका आर्टिकल नंबर कितना? 29। अब इससे आगे हम लोग आर्टिकल नंबर 30 अगले दिन।